हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, अभी से लेके सिर्फ 15 से 16 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, गणित का पहला क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है डियर फ्रेंड्स। जैसा आप सभी का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से ये क्लास चलती रहेगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डियर फ्रेंड्स 16 तक अपलोड हो चुका है, 20 तक ये भी अपलोड होगा। इसके बाद इसका नया क्लास आएगा जो धमाकेदार होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब डियर फ्रेंड्स, और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डियर, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि x + 1/x = 4 है तो x की पावर 4 + 1/x बराबर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, सभी क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। नहीं बनेगा इसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए, एकदम सरल तरीके से मैं सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ एक ट्रिक लगेगा डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक लगेगा जो फार्मूला से ही निकाला गया है। देखिए, अगर आपको बोला जाता है कि x + 1/x बराबर p है, तब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? तो यहाँ होता डियर फ्रेंड्स p की पावर 4 माइनस का 4p का स्क्वायर प्लस का 2 होता। ओके, लेकिन यहाँ p ना देके आपको p के जगह पे क्या दिया है? 4 दिया है। तो p देता तब ये वैल्यू से आंसर आ जाता, लेकिन p का वैल्यू क्या दिया है? 4। तो p के जगह पे हम 4 रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 की पावर 4 आ जाएगा, -4 गुणे 4 की पावर 2 प्लस का 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 16 16 हम कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, 64 में 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 64 में 2 घट जाएगा तो 62 आ जाएगा। ओके, तो 256 माइनस का 62 आ जाएगा। तो 256 में 62 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 4 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, इधर 15 में 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 194 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 194, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक तरीका और है डियर फ्रेंड्स, देखिए कौन सा। पहले आप है x + 1/x बराबर 4 दिया है आपको ना, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ रहा है, तो पहले आप स्क्वायर निकाल लीजिए। -2 होता है। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 - 2 तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 14 आ जाएगा। 14 आ गया ना। इसका फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? p² -2 करना पड़ेगा। तो 14 14 हम 196, 196 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 194 आ जाएगा। आप इस प्रकार भी इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 बार इस फार्मूले को लगा के, लेकिन मैं आप सभी को डायरेक्ट बता दिया कि याद रखिए ये घात 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, घात 2 वाला भी और घात 4 वाला भी। घात 2 वाला कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे? देखिए, अगर बोल देगा कि x + 1/x बराबर p है तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा मान? ठीक है, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? p² - 2 लगा देना है। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 21:28 है। रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी। रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ रीता है, यहाँ उनकी मदर है, इन दोनों का आयु का जो अनुपात है वर्तमान में 21:28 दिया है। 21:28। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, अनुपात कितना आ गया? 7 त्रिक 21 या 3 सते 21 और 4 सते 28। ठीक है, 3:4 आ जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पकड़िए डियर फ्रेंड्स,
रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी। मतलब रीता जब 0 वर्ष की थी डियर फ्रेंड्स, तब उनकी माँ 28 वर्ष की थी। मतलब रीता से हमेशा उनकी माँ 28 वर्ष बड़ी ही रहेंगी, चाहे कितना भी वर्ष इनके उम्रों में कितना भी आगे साल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आयु का जो अंतर आएगा हमेशा 28 वर्ष ही अंतर आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो देखिए प्रेजेंट में इनका आयु का अनुपात 3:4 है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 इकाई का। तो 1 इकाई का जो अंतर है 28 वर्ष के बराबर है। तो रीता का उम्र कितना निकल जाएगा? यहाँ से 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीता की आयु निकल जाएगी, और यहाँ 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी माता की आयु निकल के आ जाएगी। तो 28 तियां 84 हो जाएगा, 28 चौको 112 हो जाएगा। रीता वर्तमान में 84 वर्ष की है और उनकी माता वर्तमान में 112 वर्ष की। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलता है? अब देखिए साधारण ब्याज की बात है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप सभी लोग पढ़े ही होंगे डियर फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपान का 100। यही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए डियर फ्रेंड्स। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है? 1200 रुपये। मूलधन गुणे दर कितना है? 12% है। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है? 5 साल के लिए। आपको साधारण ब्याज निकालना है, बटे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 12 बारह हम 144 आ जाएगा। 144 गुणे का 5 कर देंगे तो बराबर आपका 720 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक जीवा PQ द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। यदि जीवा PQ की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जो समझ जाएगा वो तुरंत आंसर देगा। देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त के एकदम सेंटर में केंद्र होता है, ठीक है, और इसी केंद्र से गुजरती हुई लाइन को व्यास बोला जाता है। ओके, इसी केंद्र से गुजरती हुई लाइन को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, और इसी को जीवा भी बोला जाता है। ओके, अब देखिए इसका जो आधा भाग होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका रेडियस कहलाता है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और इस पूरे को क्या बोला जाता है? डायामीटर, जिसको आप हिंदी में व्यास बोलते हैं। ओके, और इसी को जीवा भी बोला जाता है डियर फ्रेंड्स। इसी लाइन को, जो सबसे बड़ा लाइन है केंद्र से गुजरा है, इसी को क्या बोलते हैं? जीवा भी बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि जीवा PQ, ये PQ है, ठीक है, जीवा PQ द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री बनाता है। बिल्कुल आंतरिक कोण 180 डिग्री बनाता है, यहाँ कोण 180 डिग्री बनाता है दोनों तरफ, ठीक है। यदि जीवा PQ की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, ये जो जीवा दिया है डियर फ्रेंड्स, इसका पूरा लंबाई कितना है? 54 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा? अब जो जीवा होता है डियर फ्रेंड्स, वही इस वृत्त का व्यास भी होता है, तो व्यास की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 18 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आंशिक दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। पहले मैं एलिगेशन का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर टोटल स्पीड में निकालूं डियर फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्ट, तो 150 किलोमीटर को अगर 18 घंटे में तय कर रहा है तो कितना स्पीड निकल के आ रहा है? 3 पचे 15 और 3 छक्का 18, 25 दूना 50, 2 25 हम 50 और 2 तियाई 6, 25/3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। स्पीड बराबर 25/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उसने आंशिक दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और आंशिक दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया। अब देखिए, कुछ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और अगर टोटल 18 घंटे में इसको डायरेक्ट चलाते हैं 150 किलोमीटर, तो स्पीड कितना निकल के आया? 25/3 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। यहाँ सब स्पीड लगा है डियर फ्रेंड, स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम निकल के आएगा, टाइम का रेशियो, ठीक है। चलिए, यहाँ बटे में 3 दिया है सर, तो क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो 3 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 3 पचे 15, यहाँ आ जाएगा 3 दहम 30, यहाँ आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25। अब एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। एलिगेशन तो लगा ही दिए, अब इसको घटा दीजिए। 30 में 25 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 15 में 25 घटेगा नहीं, 25 में 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा। 5 दूना का 10, 1:2 आया। टाइम का रेशियो 1:2 आया। पैदल चल रहा है उसका समय का अनुपात 1 आया। साइकिल से चल रहा है उसका समय का अनुपात कितना आया? 2 आया। ओके, अब टोटल टाइम आपको कितना दिया है डियर फ्रेंड्स? टोटल टाइम आपको दिया है 18 घंटे। तो ये जो अनुपात निकल के आया है कांस्टेंट x मान के हम समय को समय के बराबर कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 3x बराबर 18 घंटे। तो x का बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18, 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पैदल कितने घंटे तय किया? अब पैदल चलने का समय का अनुपात कितना है? 1, और x का वैल्यू कितना आया है? 6, 1 यूनिट का वैल्यू आया 6। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 1 = 6 घंटे। 6 घंटे पैदल चला, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना का 12, 12 घंटे साइकिल से चला। अब 1 घंटे में साइकिल कितना दूरी जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है ना। यहाँ बोला गया है ना साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की, मतलब 1 घंटे में साइकिल 10 किलोमीटर जा रहा है। तो 12 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दाम 120। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 120 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने एक डिब्बा 40% की हानि पर 1440 में बेचा। राहुल को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए बॉक्स का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? 40% की हानि मतलब पहले वो डिब्बा 100 रुपये का रहा होगा। ठीक है, जब इसको 40% की हानि पर बेचा मतलब कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 60% में बेचा गया होगा। वो किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। पहले इस डिब्बा का हम कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कास्ट प्राइस कितना मान लिए थे? 100 रुपये मान लिए थे। CP बराबर 100 रुपये। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1440 मल्टीप्लाई इधर 6/10 है तो उधर जाएगा तो 10/6 हो जाएगा। ओके, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। आगे चलिए इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो हो जाएगा, देखते हैं 3 × 4 = 12, 2 बचा, 3 × 8 = 24, 480 आ गया। ठीक है, अब 480 × 5 आ जाएगा तो x के बराबर कितना आ गया? x बराबर 480 × 5 आ गया। x हम क्या माने थे? CP माने थे ना, कास्ट प्राइस। अब हमको ये कितना आ जाएगा? 5 जीरो 0 आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 4 आ जाएगा, 5 × 20 = 4, 24 रुपये आ गया। ओके, अब इस बॉक्स का जो CP है 24 रुपये आ गया। अब बोला जा रहा है कि 40% लाभ अर्जित करने के लिए बॉक्स का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? अभी इस 2400 में हमको 40% प्रॉफिट कमाना है। तो 2400 रुपये में 40% प्रॉफिट कमाना है तो 140% ले लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 गुणे का 140 आ जाएगा। 24 गुणे आपको 140 करना पड़ेगा तो निकल के आ जाएगा 3360 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़कियों की औसत आयु 48 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? अब 3 लड़कियों की औसत आयु 48 वर्ष दिया डियर फ्रेंड्स, तो तीनों लड़कियों की आयु का योग हम निकाल लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों लड़कियों की आयु का योग निकल के आ जाएगा। 3 × 8 = 24 का 4 2, 3 × 4 = 12, 13 14, 144 वर्ष आ गया। ठीक है, पहली लड़की A, दूसरी लड़की B, तीसरी लड़की C। A B C 3 लड़कियां हैं। इन तीनों का आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:8:9 दिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट आप x मान लीजिए डियर फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए इन सब अनुपात को जोड़ेंगे और 144 के बराबर कर देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 8 दूनी 16, 8 3 24x। 24x बराबर अगर 144 दिया है डियर फ्रेंड्स, 24x बराबर 144 दिया है तो 1x का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, 24x बराबर 144, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 × 6 = 144, 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई सभी के साथ कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि x सबके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 = 42, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 = 48, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54। तो सबसे बड़ी लड़की कौन हुई? C वाली। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, 54 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर सबसे छोटी लड़की की उम्र पूछता तो क्या बताते हैं डियर फ्रेंड्स? 42 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 5 वर्ष के अंत में 10,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 5,000 है। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है? अब देखिए यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान का 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 5,000 रुपये राशि दिया है, ठीक है 5,000, और प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। ओके, आगे देखिए रेट आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना समय दिया है, 5 वर्ष दिया है, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर 50 बचेगा, बराबर में रेट मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में 5 है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में 5 हो जाएगा। ओके, तो रेट बराबर हो जाएगा, रेट बराबर 50 बटे का 5, तो 5 दाम 50, रेट कितना निकल के आ जाएगा, 10%। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का 4 दिनों में औसत दैनिक व्यय 120 रुपये है। 4 दिनों का औसत दैनिक व्यय 120 रुपये है, तो 4 दिनों का टोटल इसका व्यय कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 480 रुपये हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, यदि पहले 3 दिनों में उसका व्यय क्रमशः 60 रुपये, 150 रुपये और 140 रुपये है, पहले दिन 60 रुपये, दूसरे दिन 150 रुपये, तीसरे दिन 140 रुपये, टोटल कितना खर्च हो गया, इधर से देखिए 6 5 11, 11 4 15 का 5, 1 2 1 3, 350 रुपये तो खर्च हो गया, ठीक है 3 दिन में बोला जा रहा है। तो चौथे दिन उसका व्यय कितना है, अब टोटल 4 दिन में कितना व्यय कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 480 रुपये, 350 रुपये, तो 3 दिन का मिला के हो गया, तो 3 दिन का घटा देंगे तो चौथे दिन का निकल के आ जाएगा, तो 8 में 5 जाएगा तो 3, 4 में 3 जाएगा तो 130 रुपये चौथे दिन का उसका चौथे दिन का उसका व्यय होगा 130 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है। वीडियो को शेयर करना आप सभी का काम है, सभी स्टूडेंट्सों तक पहुँचाना है डियर फ्रेंड्स। ओके, तभी मैं आप सभी के लिए दूसरा क्लास लेके आऊँगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। एक कार्य के 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 40% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य का दोगुना कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए ए जो है 25% भाग, 25% मतलब 25 चौको 100, 25 बटे 100 लिखेंगे, 25 चौको 100, 1/4 भाग काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। आगे चलिए, आगे बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य के 40% भाग को 16 दिन में पूरा कर रहा है। बी जो है इसी काम का 40% भाग मतलब 40/100 को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। 0 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब बी जो है 2/5 भाग काम को 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 1 इकाई का मान यहाँ से आ जाएगा, एक नियम से 16 गुणे 5/2 आ जाएगा, ठीक है 16 गुणे 5/2, तो 2 अट्ठे 16 और 8 पंचे का 40। बी भी उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में ही करेगा। ओके, अब चलिए ए किसी काम को पूरा 40 दिन में पूरा कर रहा है, बी भी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन काम जो निकलेगा उसका दोगुना कार्य को, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा, 40 से कम 40, 40 से कम 40। अब ये दोनों लोग मिल करके इस कार्य का दोगुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कार्य कितना निकल के आया 40, 40 का दोगुना कार्य मतलब टोटल 80 कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, 2 यूनिट। अब टोटल 80 काम है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 चौको 8, टोटल कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, समान होगी, ठीक है ए बी सी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं के माप को ही परिमाप बोलेंगे,
तो 3 अगर भुजा का मान मैं ए मान लेता हूँ, भुजा को ए से दर्शाता हूँ, तो कितना हो जाएगा परिमाप? आप बोलेंगे सर परिमाप हो जाएगा आपका एक भुजा ये हो जाएगा ए, एक भुजा ये हो जाएगा ए, एक भुजा ये हो जाएगा एक, तीनों को जोड़ देंगे तो 3a आ जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, इससे कितना सेंटीमीटर अधिक है? 40 सेंटीमीटर अधिक है। तो 3a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर का 40 हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने क्या माना था? a माना था हमने। a का मान कितना निकल के आया? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, श्रेया के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, उसका नया वेतन 5500 है। वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए वृद्धि से पहले मैं मान लेता हूँ 100 रुपये था, जब 10% का वृद्धि किया गया तो 110% हो गया, तो उसका वेतन कितना हो गया? 5500 रुपये हो गया। ओके, तो यक्स बराबर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे यक्स का 5000 गुड़े यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11/10 है तो इधर 10/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए 11 5500 है ना, 5500, तो 11 पचे का 55 हो जाएगा, 500 गुड़े का 10 आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा? यक्स बराबर 5000 वेतन आ जाएगा उसका पहले, 10% वृद्धि होने से पहले। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं इस क्लास में आपको 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मैथ ब्रिजेंद्र चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को ज़रूर दबा दीजिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।